एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम इफ़त और आज जो हमने लास्ट जो लेक्चर था वो हमारा एंड हुआ था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पे। तो हम आज स्टार्ट करेंगे इसको डबल कोवलेंट बॉन्ड से। इससे पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपका माइंड जो है फ्रेश हो जाए। डुप्लेट रूल क्या है? Attaining of 2 electrons in the valence shell is known as duplet rule. Then octet rule. Attaining of 8 electrons in the valence shell is known as octet rule. फिर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड। रूल्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए कि जब हमने बॉन्ड की फॉर्मेशन पढ़नी है तो एटम्स जो हैं दे फॉर्म बॉन्ड्स टू गेन स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करते हैं नोबल गैसेस की। और इसमें उन्होंने कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं? डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल, इसलिए इसको डिस्कस किया। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम इज़ नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? मोस्टली ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 17 तक जो एलिमेंट्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। देन हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड: सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसके बाद हमने पढ़ा था बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स विच पेयर अप टू फॉर्म बॉन्ड, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, या दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज बॉन्ड पेयर। वो इलेक्ट्रॉन जो पेयर बना के बॉन्ड बनाते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर। द इलेक्ट्रॉन्स विच पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, दैट दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, when each bonded atom it contributes 1 electron and a single bond pair is formed, then a single covalent bond is formed and it is represented by drawing a small line between the bonded atoms. फिर हमने इसकी एग्जांपल्स पढ़ी थी। द फॉर्मेशन ऑफ द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, देन क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन के दरमियान हमने पढ़ा था, फिर HCl मॉलिक्यूल एंड देन मीथेन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम contributes 2 electrons to bond pairs are formed and double covalent bond is formed. It is represented by drawing the 2 small lines between the bonded atoms. इसको हम 2 small lines से शो करते हैं। नाउ अब हम इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल।
ऑक्सीजन जो है इट बिलोंग्स टू ग्रुप 16, तो इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में आएंगे और बाकी कितने बच जाएंगे, 6 जो कि सेकंड शेल में आएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे इसका में एटॉमिक नंबर होता है 8, 1s2, 2s2, 2p4, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो K = 2 and L = 6. So we have to draw 6 electrons. ये जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हमारा कंसर्न इनके साथ है, these 6 electrons. जब 2 ऑक्सीजन एटम्स दे कम क्लोजर टू ईच अदर, तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू बिकम स्टेबल और टू गेन स्टेबिलिटी और टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल, इट नीड्स और इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो अब एक और ऑक्सीजन एटम हमने ड्रॉ करना है। जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे, वन टू थ्री फोर 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। अब आप ये देखें 2 बॉन्ड पेयर्स बन रहे हैं, एक पेयर ये है और एक ये है। यहाँ पे हमने यही लिखा है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हर बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट करेगा तो कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे, 2 बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म्ड। सो दिस इज़ 1 कोवलेंट बॉन्ड और ये सेकंड कोवलेंट बॉन्ड। सो 2 कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 1 2 3 4। इसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे, बाय ड्रॉइंग 2 स्मॉल लाइंस बिटवीन दी 2 ऑक्सीजन एटम्स, या फिर आप इसको ऐसे लिखोगे O2। अब आप ये देखिए इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, अगर हम मिक्स ऑक्सीजन को कंसीडर करते हैं, इसको अभी आप नहीं जहन में नहीं लाएं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हुआ कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको कंसीडर करें 1 2 3 4 5 6 7 8। सो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बाय ईच ऑक्सीजन एटम क्या बना, डबल कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, और क्या हुआ कि ऑक्टेट जो है उसका दोनों का कंप्लीट हो जाता है। डायग्रामेटिकली भी हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ऑक्सीजन अब आप इसके इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नाउ एट द सेम टाइम आप देखें ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इससे भी अटैच हैं और इससे भी अटैच है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सो क्या होगा कि डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है ये बन जाएगा ऑक्सीजन के दरमियान। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स, और इसको हम किससे शो करते हैं, बाय ड्राइंग। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग 2 स्मॉल लाइंस बिटवीन दी 2 एटम्स। अब हम एग्जांपल दूसरी लेते हैं, जिसमें एग्जांपल आ जाएगी ईथीन की। ये बच्चों को कंफ्यूज करती है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा आप। इथीन मॉलिक्यूल, फॉर्मूला है इसका C2H4। कार्बन और हाइड्रोजन जो है इसमें इन्वॉल्व हैं।
अच्छा, हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में हमने मीथेन की फॉर्मेशन पढ़ी थी, दैट वाज CH4, यानी कि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन्स। अब इसका फार्मूला देखें, इसमें 2 कार्बन्स हैं और 4 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। कार्बन इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 14 और इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके के शेल में आएंगे और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके एल शेल में आएंगे। सो हम इसको ड्रॉ करेंगे। कार्बन 2 कार्बन हैं, आप यहाँ 2 लिख लें। अब आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स शो करने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स शो करने हैं। 1 2 3 4 यहाँ पे हमने शो कर दी। और हाइड्रोजन्स कितनी इन्वॉल्व है? 4 हाइड्रोजन्स। हर हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसको हम क्रॉस से शो कर लेते हैं। और यहाँ आप लिख लो 4 हाइड्रोजन्स। सो टोटल नंबर इसमें कितने हैं? 2 कार्बन के एटम्स इन्वॉल्व हैं और 4 हाइड्रोजन के एटम इन्वॉल्व हैं। अब कार्बन 2 कार्बन एटम्स व्हेन दे कम क्लोजर टू ईच अदर, तो हम पहले कार्बन एटम्स को ड्रॉ करेंगे। इनके हमने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे। इसके 2 1 2 3 4। अब इसके ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4। 4 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के हो गए। अब हमने ये 4 हाइड्रोजन्स जो हैं ये ड्रॉ करनी है और इन 4 हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना है कार्बन एटम के साथ। किस तरह से कि इसका डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो जाए। एक हाइड्रोजन एटम आप यहाँ पे लिख लें, एक यहाँ लिख लें, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन। अब आप ये देखें जो कार्बन एटम के दरमियान जो कितने बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है? 1 and 2। सो कार्बन और कार्बन के दरमियान किसकी फॉर्मेशन हो रही है? डबल कोवलेंट बॉन्ड की। और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या है? सिंगल पेयर प्रेजेंट है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है और कार्बन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ये एग्जांपल है कि जिस पे एट द सेम टाइम हम डबल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन भी शो कर रहे हैं और सिंगल की भी शो कर रहे हैं। सो आप इसको कैसे लिखोगे? इन 2 कार्बन्स को, इनके दरमियान ये डबल लाइन, ये क्या हो जाएगा? डबल कोवलेंट बॉन्ड। देन ये क्या हो जाएगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब आप इलेक्ट्रॉन्स देखें, इस हाइड्रोजन का 1 2 3 4, इसको देखें 1 2 3 4। जब आप इस कार्बन को कंसीडर करते हैं, हम इस वाली कार्बन को 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन को कंसीडर करें 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हर एटम जो कि इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, उसका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट हो गया है बाय द फॉर्मेशन ऑफ double covalent bond between carbon atoms and the formation of the single covalent bond between carbon and hydrogen atom। डायग्रामेटिकली भी इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। कार्बन, इसको हम ऊपर ही ड्रॉ कर लेते हैं। Two carbon atoms, four electrons of each carbon atom and then 4 hydrogens। हर हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन होगा। पहले हम 2 कार्बन एटम्स ड्रॉ करेंगे।
ये 2 कार्बन एटम्स हो गए। इसके इस कार्बन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी जो है यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिए इसके 1 2 3 4, ये इस कार्बन के हो गए, 1 2 3 4 ये इस कार्बन के हो गए। अब हमने 4 हाइड्रोजन्स ड्रॉ करनी है। एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी, अब हर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आप ड्रॉ कर लें। नाउ आप इस कार्बन को देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस हाइड्रोजन के 2, इसके ये। सो बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाय ईच हाइड्रोजन एटम एंड द कार्बन एटम्स, तो क्या बन गया, डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम्स एंड द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। और ये किसका मॉलिक्यूल हमारे पास बना, इथीन का, और नाउ इट बिकम्स स्टेबल। एक और एग्जांपल जो है इसमें हम करते हैं डिफरेंट, वो आपकी बुक में नहीं दी हुई, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। कार्बन डाइसल्फाइड CS2 क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड। दिस इज़ नॉट गिवन इन योर बुक, सिर्फ समझाने के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, इसको मैं आपको बता रही हूँ। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि ये कहाँ से आ गया है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपने पेपर में आपने वही करना है जो आपकी बुक में जो है वो दिया हुआ है। अच्छा, CS2 में अब आप देखें यहाँ पे एक कार्बन है एंड 2 सल्फर एटम्स प्रेजेंट है। कार्बन अभी हमने पढ़ा पहले वाली एग्जांपल में इथीन कि हर कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक है तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस सल्फर, सल्फर के 2 एटम्स हैं, 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। सल्फर जो है इट बिलोंग्स टू 16th ग्रुप, तो इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटॉमिक नंबर इसका 16 होता है। 2 8 8 और 2 10, और आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सो 6 इलेक्ट्रॉन्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपने इसको ड्रॉ करना है, किस तरह से, कार्बन को हम सेंटर में बनाएंगे, एक सल्फ़र आप यहाँ लिख लें और एक सल्फ़र आप यहाँ लिख लें, ठीक है। अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, और हर सल्फ़र के 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 2, सॉरी यहाँ पे हम इसको क्रॉस से ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप ये देखिए कार्बन और सल्फ़र, और इस कार्बन और सल्फ़र के दरमियान ये कार्बन एटम जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस सल्फ़र के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहे हैं, और ये इसके जो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस सल्फ़र के साथ। अब क्या बन गया, 1 और 2, सो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड सल्फ़र बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 बॉन्ड पेयर्स। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड अब आप इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस सल्फ़र के कंप्लीट हो गए। कार्बन को देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर इस सल्फ़र को देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। सो म्यूचुअल शेयरिंग से ऑक्टेट जो है कार्बन का भी और सल्फ़र का भी कंप्लीट हो गया। सो डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो किसके दरमियान बन गया, कार्बन और इस सल्फ़र के दरमियान, और कार्बन जो है बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स इस सल्फ़र से शेयर करती है, तो
क्या बनता है कि इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सो इस तरह से आई थिंक सो कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। और नाउ अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे, दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले डेफिनेशन, when each bonded atom या यूँ लिख लें, when 3 electrons are contributed by each bonded atom, 3 bond pairs are formed which result in the formation of triple covalent bond. It is represented by drawing small 3 lines between the bonded atoms। जो bonded atoms जो कि इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में, उनके दरमियान हम 3 स्मॉल लाइंस ड्रॉ करेंगे एंड दिस शोज द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल इसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, formation of triple covalent bond in nitrogen molecule। नाउ नाइट्रोजन जो है ये बिलोंग करता है 13, 14, 15th ग्रुप से। इसका एटॉमिक नंबर 7। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट में आएंगे और उसके बाद आपके पास आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन हम यहाँ पे लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3 और आप इसको इस तरह से लिख लो k इज़ इक्वल टू 2, l इज़ इक्वल टू 5। सो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5, जो कि हमने ड्रॉ करने हैं। वन, 2, 3, 4, 5। जब 2 नाइट्रोजन एटम्स दे कम क्लोजर टू ईच अदर। अब आप इसके इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करें, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3। सो आप देखें 3 बॉन्ड पेयर्स बन रहे हैं। when 3 electrons is contributed by each bonded atom, ये दोनों bonded atoms है, तो क्या बन रहा है? 3 bond pairs। ये देखिए 1, 2, 3 bond pairs जो हैं वो बन रहे हैं। सो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन दी नाइट्रोजन एटम्स। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3 और N2।
अब हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। सो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स बाय ईच बॉन्डेड एटम। क्या हुआ कि ऑक्टेट जो है नाइट्रोजन एटम का, दोनों नाइट्रोजन एटम के ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। सो क्या बन जाता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन दी नाइट्रोजन एटम्स। डायग्रामेटिकली भी मैं इसको आपको बता देती हूँ। नाइट्रोजन वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, वन टू और इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, 1 2 और इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, 6 और 2 8, 6 और 2 8। सो इन दिस वे अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे डिफरेंट एटम्स की, विच इज़ इथाइन मॉलिक्यूल। ये भी बच्चों ने बार बार पूछा हुआ था, इसीलिए मैंने इसको दोबारा बताया। सो इसको भी आप क्लोजली बल्कि बहुत कीनली इसको ऑब्जर्व करें। फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन C2H2, इसको क्या बोलते हैं, इथाइन। नाउ यहाँ देखें फॉर्मूले में 2 कार्बन्स एंड 2 हाइड्रोजन्स, तो यहाँ हम 2 कार्बन्स लिखेंगे प्लस 2 हाइड्रोजन्स। कार्बन, अगेन कार्बन जो है इट बिलोंग्स टू 14 ग्रुप, इसके आउटर मोस्ट में 4, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले में आएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमने इसके ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 और एक मैंने यहाँ पे बना दिया। और 2 हाइड्रोजन्स इन्वॉल्व हैं, हर हाइड्रोजन जो है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सो अब 2 कार्बन एटम्स हैं, पहले हम कार्बन एटम्स को ड्रॉ करेंगे, 2 कार्बन एटम्स, हर एक के 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लें, इसके 1 2 3 और एक 4, इसके हम ड्रॉ करते हैं 1 2 3 और एक 4। नाउ अब हम हाइड्रोजन एटम्स को ड्रॉ करेंगे, इस हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन। अब आप ये देखें 1 2 3, तो क्या हुआ, 3 बॉन्ड पेयर्स बन गए। 1 2 3, so a triple covalent bond is formed between carbon and carbon, or a single covalent bond is formed between carbon and hydrogen। ठीक है, इसको और यूँ आप लिखेंगे C2H2। अब आप ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन और ये 2, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। इस कार्बन को देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। So by the mutual sharing of 3 electrons by each carbon atoms, triple covalent bond is formed between carbon and carbon, or by the mutual sharing of 1 electron with each hydrogen atom, a single covalent bond is formed। कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। सो इन दिस वे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और हाइड्रोजन का डुप्लेट। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। 2 एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं, इथाइन की और किसकी पढ़ी है हमने, नाइट्रोजन की। इसके बाद जो पिंक बॉक्स है उसमें लुईस स्ट्रक्चर डायग्राम को डिस्कस किया हुआ है, जो मैंने आपको पहले शुरू करने से पहले पिछले लेक्चर में बताया था, दोबारा बता देती हूँ। क्या है कि लुईस ने क्या डिस्कवर किया था, क्या चीज़ बताई थी कि ही शोड the valence shell electrons by drawing the dot or cross with the symbol of the element, that is known as Lewis structure diagram और Lewis structure। ये जो हमने यहाँ पे क्रॉस से शो किया है और यहाँ पे डॉट से शो किया है, इसको हम क्या कहते हैं, जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को सिंबल ऑफ एलिमेंट के साथ ड्रॉ किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस स्ट्रक्चर डायग्राम। ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं और हम शो करते हैं उनको सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स के साथ। अच्छा, अब इसमें ज़रूरी नहीं कि आप कार्बन के साथ डॉट लगाएं, आप कार्बन के साथ क्रॉस भी लगा सकते हैं
और हाइड्रोजन के साथ डॉट भी। जिस मर्ज़ी के साथ डॉट लगा लें, जिस मर्ज़ी के साथ आपने क्रॉस, लेकिन अगर आप कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहे हैं, अगर सारे क्रॉस से शो करें तो सारे क्रॉस होंगे, और अगर आप डॉट से शो कर रहे हैं तो आप सारे डॉट शो करेंगे। अगर आप हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं डॉट के साथ तो तमाम हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन डॉट से शो होंगे। अगर आप हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं क्रॉस के साथ तो तमाम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्रॉस से शो होंगे। ये आपने जो है माइंड में रखना है। सो आज जो हमने पढ़ा है दैट इज़ डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसको रिव्यू कर लेते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड इज़ द टाइप ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड which is formed when each bonded atom it contributes 2 electrons and the 2 bond pair are formed. This is known as double covalent bond and it is shown by drawing the 2 small lines between the bonded atoms. और इसमें हमने एग्जांपल पढ़ी ऑक्सीजन की और इथीन की, और एक एग्जांपल मैंने आपको CS2 की दी, कार्बन डाइसल्फाइड की। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज़ द टाइप ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू दी mutual sharing of the 3 electrons between each bonded atom। और आप ये कह सकते हैं कि each bonded atom contribute 3 electrons and the 3 bond pairs are formed which result in the formation of the triple covalent bond and it is represented by drawing small 3 lines between the bonded atoms। इसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की और इथाइन की। अब आपने इसको क्या करना है कि अगले लेक्चर तक आपने अगला हम जो है वो पढ़ेंगे डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आपने इसको अच्छे तरीके से बुक से पढ़ना है, जो एग्जांपल्स मैंने समझाई हैं। लेक्चर को अच्छी तरीके से सुने, समझें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको याद करके आपने डेफिनेशंस को लिखना है और जो एग्जांपल है उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आपको क्लियर हो जाएगा और जो अगला टॉपिक है उसको समझने में आपको आसानी होगी। जब तक नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।